अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हंसा और आप देख रहे हैं किचन विद हंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान और मुबारक की बहुत ही स्पेशल सी क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर जब आप इसको एक दफ़ा अफ्तारी में बनाएंगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सी क्रीमी फ्रूट चाट। सबसे पहले हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप बारीक कटी हुई। अब हम इसके अंदर 4 से 5 केले शामिल करेंगे बारीक कट करके। कोई भी दावत हो तो झटपट से ये मज़ेदार सी क्रीमी चाट बनाएं, जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा। रमज़ान और मुबारक में तो वैसे भी फ्रूट चाट बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, तो आप इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही यूनिक तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं सारे केले कट कर लूँगी। आपको जो से भी फ्रूट पसंद हो आप इस फ्रूट चाट में डाल सकते हैं। सीजनल जो भी फ्रूट हो आप इसमें ज़रूर डालिएगा। अब हम इसके अंदर एक सेब डालेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे और बीज वाला हिस्सा हम इसका रिमूव कर देंगे। तो बस अब इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। फ्रूट चाट में आप फ्रूट्स की कटिंग छोटी किया करें, इससे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप बहुत बड़े पीसेस में कट करते हैं तो जब आप उसको सर्व करते हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। अगर आप ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहते हैं तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिले। अब हम इसके अंदर खीरे शामिल करेंगे बारीक कट करके। खीरे आपने इस चाट में ज़रूर डालने हैं। हम इसके अंदर वेजिटेबल्स का भी यूज़ करेंगे और फ्रूट्स का भी, जिससे क्रीमी फ्रूट चाट हमारी बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो आपने खीरों को भी बिल्कुल बारीक कट करके डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 खीरे बारीक कट करके डाल दी हैं। अब हम इसमें बहुत ही खूबसूरत सी सुर्ख कलर की गाजर डालेंगे। गाजर को पहले आपने बहुत ही अच्छे से धोना है और उसके बाद आपने इसका हल्का सा छिलका रिमूव करना है और फिर ही आपने इसको फ्रूट चाट में शामिल करना है। एक अनार लिया है जिसके मैंने हाफ दाने अभी शामिल किए हैं। 4 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे। जब भी आप फ्रूट चाट बनाएं किशमिश ज़रूर डाला करें, ये फ्रूट चाट में बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब 1 पैकेट उबला हुआ नूडल्स का शामिल करेंगे। आपने सिंपल नूडल्स को बॉईल करना है, उसमें मसाला नहीं डालना। अब हाफ कप हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। आप कोई सी भी ले सकते हैं, मिल्क पैक या ओल्पर्स की, या जो भी आपके घर में हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप इसमें अगर थोड़ा सा सॉल्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। तो चलें अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही यूनिक सी फ्रूट चाट है और बहुत ही सिंपल सी। आप नूडल्स ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो चलिए अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। अब एक प्यारी सी प्लेट के अंदर हम इसको सर्व करेंगे। अब आप इसको जिस बाउल में निकाल रहे हैं या किसी भी प्लेट में निकाल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाला है। अब हम इसको अनार के दानों से गार्निश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास कटे हुए पिस्ते बादाम हैं वो डालेंगे। अगर आपके पास हैं तो आप डालें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। तो तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी रमज़ान उल मुबारक के लिए स्पेशल क्रीमी फ्रूट चाट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। आज की रेसिपी इतनी ही थी। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।